नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, वो एक विधवा मकान मालकिन और एक प्लम्बर के प्यार की दास्तान है। दोस्तों, तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक विधवा औरत से, जो कि मकान की मालकिन होती है। उसके बहुत सारे मकान होते हैं और वो मकान वो किराए से देती है। दोस्तों, उसके मकान काफ़ी पुराने हो चुके थे। उसके छतों पर अभी थोड़े बहुत से होल गिरने लगे थे। दोस्तों, जो मकान मालिकिन थी, उसका नाम प्रिया था। दोस्तों, प्रिया जो थी वो 3 सालों से विधवापन का जीवन जी रही थी, क्योंकि 3 साल पहले उसकी पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दोस्तों, इतने बड़े घर में वो अकेली रहती थी, किसी पुतले की तरह। उसकी ज़िंदगी सूनेपन से पूरी तरह से घिर चुकी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक दिन उसके छत से पानी टपकता है। दोस्तों, उसकी सूनी ज़िंदगी तो पहले से ही थी, लेकिन अब उसकी सूनी ज़िंदगी में एक विध्वंस कर रहा था एक पानी की बूँद, जो टप-टप टपक रही थी। ये बूँदें उसे बहुत ही परेशान करने लगी थी। दोस्तों, वैसे तो प्रिया जो थी अपने पति की फ़ोटो ही सीने से लगाकर रात में सोती थी, क्योंकि उसे अब भी लगता था कि उसका पति उसके पास ही है। मगर दोस्तों, ये तो सिर्फ़ महज़ उसके लिए एक सपना ही था। दोस्तों, जब प्रिया की छत टपक रही थी, तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों ना किसी प्लम्बर वाले को बुला लिया जाए। दोस्तों, उसके मोहल्ले में ही एक दिनेश नाम का प्लम्बर रहता था, जो कि 25 साल का युवा नौजवान लड़का था। दोस्तों, तभी एक दिन प्रिया जो है दिनेश के दुकान पर जाती है। दोस्तों, जब प्रिया दिनेश की दुकान पर जाती है, तो दुकान के बाहर खड़ा होकर वो आवाज़ देती है, "कोई अंदर है?" तभी दिनेश बाहर आता है। दोस्तों, जब दिनेश बाहर आता है, तो उसके बदन पर मैले-कुचले कपड़े होते हैं और उसने नीली जीन्स की पैंट पहनी होती है और उसके चेहरे पर एक साफ-सुथरी मुस्कान होती है, जिसे देखकर प्रिया एक अजीब ही फीलिंग में चली जाती है। तभी दोस्तों, दिनेश प्रिया से कहता है, "हाँ, बोलिए मैडम जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?" तब प्रिया उसे कहती है कि भाई साहब, मेरे छत का नल टपक रहा है, मुझे उसे ठीक करवाना है। आप कब तक मेरे घर पर आ जाएँगे? तब दिनेश ने कहा, जी, अगर आप अभी चलने को कहें, तो मैं अभी आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल कुछ काम नहीं है, तो मैं आपका काम तुरंत ही कर दूँगा। तभी दोस्तों, दिनेश जो है अपनी टूल बैग लेकर प्रिया के साथ उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, जब दिनेश प्रिया के घर पर आता है, तो उसका घर देखकर दिनेश बहुत हैरान हो जाता है। दोस्तों, दिनेश चारों ओर नज़रें घुमाता है, पर कहीं भी किसी भी चीज़ की किलकिलाहट नहीं दिखाई देती। दोस्तों, दिनेश गौर से देखता है प्रिया की ओर, क्योंकि प्रिया की उम्र तो अब 30 की पार हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि प्रिया को 1 या 2 बच्चे हो सकते थे, ऐसा दिनेश अंदाज़ा लगा रहा था। दोस्तों, जैसे दिनेश घर के अंदर गया, तो उसे कुछ भी चहल-पहल नहीं दिखाई दी। कोई भी इंसान उस घर में उसे दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश के मन में वे विचार बार-बार आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, उसने इस बारे में ज़्यादा सोचने-समझने की क्षमता नहीं रखी और उसने अपने काम पर ही ध्यान दिया। तब दोस्तों, प्रिया ने कहा कि तुम छत के ऊपर जाओ और उसे तुरंत ही ठीक कर दो। तभी दोस्तों, दिनेश जो है अपनी टूल बैग लेकर छत के ऊपर जाता है और काम करने लग जाता है और नीचे से प्रिया उसे देखने लगती है। दोस्तों, आधा घंटे के बाद पूरा काम खत्म होने के बाद जो है दिनेश नीचे आता है और प्रिया से कहता है, "कोई नहीं मैडम, कुछ नहीं था मैडम, ज़्यादा कुछ दरारें नहीं थी, बस छोटा-सा होल था। मैंने उसमें सीमेंट भर दिया है, अब वो होल ठीक हो चुका है, अब वहाँ से पानी नहीं टपकेगा।"
तभी दोस्तों प्रिया ने कहा कि आपके पैसे कितने हुए? तभी दिनेश ने कहा जी ज़्यादा नहीं सिर्फ़ ₹50। तब दोस्तों प्रिया ने उसे ₹50 दिए और फिर उसके बाद दिनेश अपने दुकान पर चला गया। पर दोस्तों दिनेश के मन में अब कहीं न कहीं प्रिया के बारे में अब ज़्यादा ही विचार आने लगे थे। वो सोचने लगा था कि इतनी खूबसूरत औरत और इतने बड़े घर में रहती है और वो भी अकेली, ये किस तरह का न्याय है भगवान का जो उसके पति को इतने जल्दी ही उससे छीन लिया। दोस्तों दिन-ब-दिन बीतते हैं और फिर एक दिन जो है प्रिया का नल खराब हो जाता है। तभी वो तुरंत ही दिनेश को फ़ोन करती है और दिनेश को बुला लेती है। दोस्तों उस दिन जब दिनेश नल ठीक कर रहा होता है, तो प्रिया भी उसके बाजू में ही खड़ी होते हुए उसका काम देख रही थी। तभी दिनेश कहता है, "मैडम जी माफ़ कीजिए, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?" तब प्रिया ने कहा, "हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो?" तब दिनेश ने कहा, "मैडम जी, अगर आपके पति 3 साल पहले गुज़र चुके हैं, तो फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की?" तब प्रिया ने बहुत ही सहजता से कहा, "देखो भाई साहब, हमारे समाज में दूसरी शादी करने का रिवाज नहीं है, इसीलिए मैं इतने बड़े घर में अकेली ही रहती हूँ।" तभी दिनेश ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि आपके समाज के विचार कुछ अच्छे तरीके के हैं। देखिए, आपकी उम्र अभी क्या है? आप अभी 30-35 साल के हैं, अब आपको दूसरा जीवन साथी ढूँढ लेना चाहिए था। मैडम जी, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अकेला इंसान इतनी बड़ी ज़िंदगी को नहीं काट सकता। उसके लिए उसके साथ कोई दूसरा साथीदार होना बहुत ज़रूरी होता है।" दोस्तों, इस तरह की बातें सुनकर अब प्रिया के मन में भी कहीं न कहीं ये विचार कौंधने लगा था कि अकेलेपन अ, कि वो अकेला रहकर सही कर रही थी या गलत कर रही थी। और फिर उसके बाद दोस्तों कम से कम 2 घंटे तक वो नल का काम कर लेता है और फिर उसके बाद प्रिया उससे कहती है कि कितने पैसे हुए? सूरज कहता है जी ज़्यादा नहीं सिर्फ़ ₹200। और फिर दोस्तों उसके बाद से तो नल का टूटने का सिलसिला तो जैसे चालू ही हो जाता है और फिर एक बार प्रिया के घर के बाथरूम का पाइप का नल भी खराब हो जाता है और फिर उसके बाद वो उसे वापस से बुला लेती है। दिनेश आता है, काम करता है और फिर उन दोनों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। तभी दोस्तों दिनेश कहता है, "मैडम जी मुझे आपको देखकर काफ़ी दुःख होता है कि आप इस हालत में रहती है। आपके पास क्या कुछ नहीं है, पैसा, धन-दौलत सब कुछ है, फिर भी आप अकेलेपन से क्यों जूझ रही है?" तभी दोस्तों प्रिया कहती है, "अब मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस मेरी ज़िंदगी इसी तरह से चल रही है। मैं सिर्फ़ किताबें पढ़ती हूँ और उसी में खो जाती हूँ।" और फिर दोस्तों उसके बाद प्रिया दिनेश से कहती है, "तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की?" तभी दिनेश कहता है, "जी मैं पढ़ाई तो कॉलेज तक करना चाहता था, पर क्या करूँ मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी और मेरे पिताजी का कारोबार सँभालना पड़ा। क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक ना होने के कारण हमारा घर का जो गुज़ारा था, वो हो नहीं पा रहा था। इसीलिए मुझे पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसीलिए ये प्लम्बर का काम मैं कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक ये काम मैं अच्छे से अब सीख भी गया हूँ। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने मेरी पढ़ाई अधूरे में ही छोड़ दी। तभी प्रिया और दिनेश से एक सवाल पूछती है कि अब तुम्हारी माँ क्या करती है? तब दिनेश कहता है जी मेरी माँ भी 4 साल पहले कड़ी बीमारी से गुज़र गई। उसकी बीमारी लंबे समय तक चली। मैंने और मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो अफ़सोस नहीं बच पाई। मुझे आज भी मेरे माँ की बहुत याद आती है। आज भी अगर मैं घर के अंदर दाखिल होता हूँ मैडम जी, तो सिर्फ़ मुझे पिताजी का चेहरा ही दिखता है, लेकिन माँ का चेहरा तो सिर्फ़ दीवार पे टंगे फ़ोटो में ही मुझे नज़र आता है। बहुत दुःख होता है। उसके बाद दिनेश की आँखों में आँसू आ जाते हैं और फिर दिनेश के आँसू देखकर प्रिया का मन भी भर आता है। उसका दिल भी कहीं न कहीं अब एक जगह स्तब्ध हो चुका था। दोस्तों इस तरह से उन दोनों की हर रोज़ में बातें होने लग जाती है। कुछ भी काम हो, कुछ भी उसका प्रॉब्लम हो, तो प्रिया उसे दिनेश को ही बुलाती है क्योंकि दिनेश अब प्रिया का
अच्छा दोस्त बन गया था और यही दोस्ती से अब उन दोनों की नज़दीकियाँ भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। दोस्तों एक रात बारिश का मौसम हो रहा था, बाहर कड़ाके की बारिश हो रही थी और बिजलियाँ भी बहुत कड़क रही थी। तभी दोस्तों प्रिया के घर के अंदर की सारी लाइटें बंद हो गई। दोस्तों अंधेरे में प्रिया को काफ़ी डर लग रहा था। तभी उसने तुरंत ही दिनेश को फ़ोन किया और दिनेश को बुला लिया और दिनेश भी तुरंत ही प्रिया के घर पहुँच गया। उसने फ्यूज़ चेक किए और जैसे-तैसे प्रिया के घर की लाइट को वापस ला दिया। तभी दोस्तों दिनेश जो था वो भीगते हुए ही प्रिया के घर तक आया था, इसलिए वो काफ़ी हद तक भीग चुका था। उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। तभी दोस्तों प्रिया ने जब दिनेश की इस तरह की हालत देखी, तब प्रिया ने कहा, "मैं तुम्हें मेरे पति के कपड़े देती हूँ। तुम उसे पहन लो, तुम्हें ज़रा अच्छा लगेगा और तुम्हारे लिए मैं चाय भी बना कर लाती हूँ।" और फिर दोस्तों तभी प्रिया किचन में गई, दिनेश के लिए चाय बना कर लाई और उसे एक टॉवल भी दिया पोंछने के लिए और फिर अपने पति के कपड़े भी दिए उसे पहनने के लिए। दोस्तों जब दिनेश ने प्रिया के पति के कपड़े पहने तो हूबहू वो प्रिया के पति जैसा ही लग रहा था। जैसे प्रिया के अंदर एक भावना ऐसी जाग गई थी कि वो उसका पति ही है। तब दोस्तों प्रिया की आँखें नम हो गई और उसकी आँखों से आँसू निकल पड़े। तभी दोस्तों दिनेश समझ गया था कि प्रिया अपने पति से कितनी बेइंतहा आज भी मोहब्बत करती है। तभी दिनेश ने सोचा कि प्रिया की ज़िंदगी में अब मुझे ही दाखिल होना होगा, तभी प्रिया के ज़िंदगी के जो दुःख है, वो कम से कम 50% तो कम हो जाएँगे। और फिर दोस्तों उसी रात दिनेश जो है हिम्मत करके प्रिया को प्रपोज़ कर देता है। वो प्रिया से कहता है कि प्रिया मैडम जी, मैं अब आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जो मेरे दिल में आया मैंने आपसे कह दिया। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, ये आपके दिल के ऊपर है। मैं आप पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। ये दोस्तों इतना दिनेश के कहते ही प्रिया एकदम से स्तब्ध हो गई। वो सन्न रह गई, वो हक्का-बक्का रह गई। और फिर दोस्तों प्रिया एक कोने में जाकर खड़ी होकर रोने लगी। और फिर दोस्तों तभी दिनेश जो है प्रिया के पास जाता है और उसके कंधे पर हल्का-सा हाथ रख देता है। और फिर दोस्तों उसके बाद प्रिया जो है वो दिनेश के गले लग जाती है। और फिर दोस्तों वहीं से अब इस कहानी का नया अध्याय शुरू हो जाता है। उस रात उन दोनों में जो हुआ वो समय की ज़रूरत के भरोसे पर था। उन दोनों को उस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको उस चीज़ की ज़रूरत जो थी, लेकिन प्रिया को 3 सालों से उस चीज़ की ज़रूरत थी, जो उसे अब दिनेश ने दे दी थी। और फिर दोस्तों उन दोनों का उस दिन से बहुत ही गहरा रिश्ता बरकरार हो गया। लेकिन दोस्तों उन दोनों की नज़दीकियाँ तो बढ़ने लगी थी, पर उन दोनों की नज़दियों के चर्चे अब पूरे मोहल्ले में होने लगे थे। दोस्तों लोग कई-कई तरह की बातें करने लगे थे, जिसे सुनकर अब प्रिया को भी गुस्सा आने लगा था और दिनेश को भी बहुत गुस्सा आने लगा था। पर वो दोनों क्या करते, दुनिया के मुँह पर हाथ तो नहीं लगा सकते। इसीलिए दिनेश ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उन दोनों की ज़िंदगी अब सँवरने वाली थी। दोस्तों दिनेश सीधा प्रिया को कोर्ट में ले गया और उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लिया और उसके बाद दिनेश और प्रिया एक साथ रहने लगे। दोस्तों उसके बाद से लोगों ने अब ताने मारना भी बंद कर दिया था क्योंकि कुछ लोग उनके साथ थे क्योंकि दिनेश ने एक विधवा औरत को नई जिंदगी का तोहफा दिया था क्योंकि अकेले जिंदगी काटना उसके लिए काफी मुश्किल का काम था क्योंकि दिनेश एक ईमानदार लड़का था, मेहनती लड़का था और उसके चर्चे सारे मोहल्ले में अच्छेपन के ही थे। वो आज तक किसी बुरे काम में और ना ही किसी बुरी संगत में दिखाई दिया था और ना ही पकड़ा दिया था क्योंकि जो दिनेश जो था एक होशियार व्यक्तित्व वाला आदमी था। दोस्तों तब से प्रिया और दिनेश अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की एक विधवा औरत की कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको कुछ न कुछ तो सीखने को
मिला होगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक रोमांटिक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।